यादव अभी तक आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहे थे, इस वजह से कि यहाँ पर उन्हें सीट मिलेगी, पूर्णिया सीट आरजेडी की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सीट ना देना, उसके बाद पप्पू यादव की मांग के बावजूद भी बीमा भारती को यहाँ पर टिकट सौंप देना, नामांकन भरवा देना और उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करना, ये साबित करता है कि वो पप्पू यादव के खिलाफ उतर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। चंद्रशेखर आजाद बिहार की राजनीति में अब जो है कदम रख चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बिहार की 2 लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर और महाराजगंज से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, इसके बाद जो है हिना साहब के समर्थन की बात कहते हुए अब पप्पू यादव के समर्थन की भी खबरें सामने आ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है और उनकी पार्टी पप्पू यादव को चुनाव प्रचार में और पूरी चुनाव प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है सहयोग देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की राजनीति में कदम रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आरजेडी और कह सकते हैं जो पूरा इंडिया गठबंधन है, इसके लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर यह खबरें सामने आ रही है कि पप्पू यादव हैं, जो कि काफी ज्यादा अभी विवादों में भी हैं, काफी ज्यादा चर्चा में भी हैं, उनको समर्थन देना कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां पप्पू यादव अभी तक आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहे थे, इस वजह से कि यहाँ पर उन्हें सीट मिलेगी, पूर्णिया सीट आरजेडी की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सीट ना देना, उसके बाद पप्पू यादव की मांग के बावजूद भी बीमा भारती को यहाँ पर टिकट सौंप देना, नामांकन भरवा देना और उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करना, ये साबित करता है कि वो पप्पू यादव के खिलाफ उतर चुके हैं। लेकिन पप्पू यादव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आप मुझे टिकट मत दीजिए, मैं निर्दलीय चुनाव जीत सकता हूं, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव जीतते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव की रैली देखने को मिली, उसमें पप्पू यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वो भी पूर्णिया पर ही। तो आप सोच सकते हैं कि पप्पू यादव का दबदबा पूर्णिया सीट पर अभी भी कायम है। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आजाद समाज पार्टी की एंट्री बिहार में होना इस तरीके से देखी जा सकती है कि मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, SC ST की बात करें, ये तमाम वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद आसानी से उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में समेट सकते हैं। और इसी समेट की वजह से अगर वो समर्थन पप्पू यादव को देते हैं और इसी समर्थन को वो हिना साहब के तहत दिखाते हैं, तो बिहार में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए नजर आएंगे। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी की बात करें, जो 26 सीटें अपने पास रख लेती हैं, 3 सीटें देने के बावजूद भी 23 सीटें बच जाती हैं उनके पास। तो आप सोच सकते हैं उन 23 सीटों में अभी भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव फंसे हुए हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने परिवार वालों को उतार रखा है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में टूट की कगार पैदा होती हुई नजर आ रही है, विधायक छिटक रहे हैं। विधायकों की बात करें तो लोजपा के कई ऐसे विधायक मौजूद हैं जो सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, लोजपा के नेता समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आरजेडी यानी कि महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें तो ये दोनों को कहीं ना कहीं खतरा अब चंद्रशेखर आजाद से भी होगा, पप्पू यादव से भी होगा और इन दोनों की जोड़ियों से भी होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं बिहार में तमाम वोट बैंक अपने खाते में कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों ही कह सकते हैं पार्टियां, इन दोनों की पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्या वो ये उसी का नतीजा है कि असदुद्दीन अवैसी हिना साहब को भी समर्थन देने की बात कर रहे हैं और कह सकते हैं पप्पू यादव को समर्थन देने की बात कर रहे हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की कगार पर है? देखिए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ तो वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी रहते ही हैं। ओवैसी यहाँ पर ठग गठबंधन भी कहते हैं। ओवैसी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि खुद अहंकारी गठबंधन है, तो वो खुद इस गठबंधन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि पल्लवी पटेल को रोका गया, यहाँ पर साथ तो दे दिया गया उनका, लेकिन उन्हीं के खिलाफ वो उतरते हुए नजर आए। तो पल्लवी पटेल यहाँ पर आप देखिए ना समाजवादी पार्टी की रही, ना असदुद्दीन ओवैसी की रही, ना एनडीए की तरफ जाती हुई नजर आई।
तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें जो बिहार में आते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ओवैसी की भी बात करें जो साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिना शहाब जो सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं, जो आरजेडी की तरफ जाने से साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। आरजेडी की टिकट से अवध बिहारी चौधरी को यहां पर सिवान से उतारा गया है, लेकिन देखा जाए तो साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि ओवैसी का साथ मिलना मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं हासिल होता हुआ नजर आएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद का साथ आना, हिना शहाब का साथ आना एक तरीके से यहाँ पर वोट बैंक को बटोरने जैसा है और यहाँ पर तमाम वोट बैंक हासिल करते हुए ओवैसी भी नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी वो अपनी यहाँ पर सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव को जो चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता हैं यानी आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हिना शहाब और जो है पप्पू यादव, ये दोनों ही चेहरे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाले चुनाव में हम देख सकेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।